अमित तिवारी सर, अभी मैं ऑटो से उतर के इनको बोल भी रही हूँ कि मेरा एग्जाम है, मेरे को जाने दो, बट दीज पीपल ऐसे आप उतर के यहाँ से चले जाओ। आप बताओ बीच हाईवे में मैं कहाँ से करूँ ऑटो? सर आपको ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज? 2014 में एक सपना दिखाया गया, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 2025 के एंड तक आते आते हमारे देश के यह हाल है। टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है और जनता सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में ही उलझी हुई है। टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं। क्या मोदी सरकार ने वाकई हमारे देश को आगे बढ़ाया है या सिर्फ हमसे बड़े बड़े वादे एक झूठ के तौर पर किए गए? आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 में भारत की जीडीपी थी लगभग $2.04 ट्रिलियन और 2024 में वह पहुंच चुकी है $3.7 ट्रिलियन। सुनने में तो लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन रियलिटी यह है उस जीडीपी में आम आदमी की ग्रोथ दिन बाय दिन ही घटते जा रही है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन 50 लोग की है और दूसरी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन 300 पीपल की है। अगर वहां पे कोई बंदा एवरेज 5000 की शॉपिंग करता है तब उसका जीडीपी जितना निकल के आएगा उससे ज्यादा जीडीपी उस कंट्री का निकल के आएगा जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जबकि वहां पे कोई बंदा ऑन एन एवरेज शॉपिंग सिर्फ 500 रुपए की ही करता हो। रियलिटी यह है कि उस जीडीपी में आम आदमी का हिस्सा घटता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है और अंबानी अडानी जैसे महान आदमी रही और मिडिल क्लास सिर्फ ईएमआई भरते भरते ही थक जा रहा है। आज आप कोई भी चीज खरीदो एक नाम जरूर सामने आता है, जीएसटी। खाना बनाओ जीएसटी दो, हॉस्पिटल जाओ जीएसटी दो, रोड पे चलो जीएसटी दो और ऊपर से इनकम टैक्स को ऐसा दर्जा दे दिया जाता है कि वह जीएसटी का एक लौता भाई हो। 2014 के बाद टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बना कि हर मिडिल क्लास आदमी की महीने की सैलरी में से 1/3 हिस्सा सरकार को जा रहा है टैक्स के नाम पर। लेकिन क्या सरकार आपको वही सेवाएं देती? ना अच्छी सड़क, ना अच्छी सरकारी स्कूल, बल्कि अब तो सरकारी स्कूल बंद भी होना चालू हो गई है और ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी चाहिए मोदी। अगर कोई बंदा आज की डेट में बीमार हो जाता है और वह अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें देख के वह लाइन में ही बेहोश होकर गिर जाएगा। अगर कोई बंदा राशन लेने जाता है, राशन मिला तो नहीं लेकिन चक्कर खा के लाइन में गिर गया। 2014 में $1 58 रुपए के बराबर था, आज वही डॉलर 2025 में 83 रुपए के बराबर हो चुका है। यानी हमारे देश की करेंसी तो कमजोर हुई, लेकिन भारत में जितनी भी चीज इम्पोर्ट होती हैं उन सब का चार्ज महंगा हो गया। जैसे पेट्रोल, गैस, मोबाइल पे लगने वाले चार्जेस अब और भी ज्यादा हो चुके हैं। दूध, सब्जी, स्कूल फीस, बिजली, सब चीजें महंगी हो गई, लेकिन एक मिडिल क्लास और कॉमन पीपल की सैलरी वही की वही टिकी हुई है। अब आइए बात करते हैं वादों की। 2014 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। बेरोजगारी 7.8%। 2020 आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जहां पे बात आई मेड इन इंडिया की वो अब फेल हो गया। अब भी हम चाइना से ही माल इंपोर्ट करवा रहे हैं। जब भी मोदी सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं तो हमेशा गोदी मीडिया चिल्लाने लग जाती है। उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा। तो ऐसा लगता है इन मीडियाज को भी खरीद लिया गया है। 11 साल हो गए पीएम बने हुए लेकिन जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत माता की जय बोलो या पाकिस्तान चले जाओ, हिंदू या मुसलमान। और जनता क्या करती है? जनता भूल जाती है कि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है और बस वोट डालने चली जाती है भोली भाली होकर सिर्फ धर्म के नाम पर। वहीं अगर आप भारत की तुलना किसी दूसरी कंट्री से करें, वहां पे जीरो टैक्स के साथ लोग देखते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी, लेकिन भारत देख रहा है मोदी चाहिए मोदी। चलो मानते हैं एक तरफ ये सरकार टैक्स भी लगा रही है, लेकिन सेवाएं कहाँ मिल रही हैं और धर्म ने राजनीति में हमारी आंखें एकदम ही बंद कर दी हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार बेकार है या मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम नहीं करवाए हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अब धर्म के नाम पर जागना होगा और सरकार को सोच समझ के वोट देना होगा।
धन्यवाद।